हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अभी आपके सामने है, जिसमें हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके लिए आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में जो चीज़ चल रही थी वो ये थी कि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुई है हाई कोर्ट्स में, तो इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि ये अपॉइंटमेंट्स होती कैसे हैं, कौन इसको इनिशिएट करता है, किस तरीके से ये रिकमेंडेशंस पे करी जाती है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी हमारे ऐप पे। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज साथ साथ में आपकी कंडक्ट जो है वो हो रही है, और आपकी डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जितने भी बच्चे इसके रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू गाइडेंस भी यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये 50% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड जो है यूज कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो अभी रिसेंटली न्यूज में ये चीज थी, और आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की सेक्शन में ये क्वेश्चन जो है पेपर में बन सकता है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि ये हुआ क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो कोलिजियम है, अब देखो हम लोगों ने कोलिजियम सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ा था। सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा या इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो ये बनता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा अपॉइंटमेंट का, तो याद रखना अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे। देखो प्रेसिडेंट जितने भी काम करते हैं वो रिकमेंडेशंस के ऊपर करते हैं, तो किसके द्वारा रिकमेंड करी जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे आपको बता दो, एक कोलिजियम सिस्टम होता है जो ये रिकमेंड करता है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस जो रहता है। और ये कोलिजियम सिस्टम में कौन होते हैं, देखो कोलिजियम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस कोलिजियम सिस्टम में टोटल 5 लोग होते हैं, जिसमें एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये रिकमेंडेशंस देते हैं ट्रांसफर्स को लेके, अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो ये कोलिजियम ने जो है स्टार्टिंग में इसी साल जुलाई 11 को कुछ रिकमेंडेशन दी थी हाई कोर्ट के लिए, जिसके 2 महीने बाद अभी सितंबर 17, ठीक 4 दिन पहले, ये कोलिजियम ने जो है मॉडिफाई करी 3 प्रपोजल्स को जो इन्होंने दिए थे जस्टिस कैथ के द्वारा, जिन्हें कहा जा रहा था कि ये J&K के चीफ जस्टिस बनेंगे। ठीक है, काशी रबिस्टन जी के द्वारा जो इस समय है, और GS संधावालिया जी के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी कोलिजियम ने, ये जो कोलिजियम ये है, इसने रिकमेंड करा था, प्रपोज करा था, जो जस्टिस GS संधावालिया जी हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, इन्हें हिमाचल का बना दिया जाए, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट जो है वो 18 तारीख के है। जो जस्टिस शाकदार जी हैं, इनके 18 अक्टूबर को रिटायरमेंट है। तो एक आपको और जो है वो देखने को चेंज मिल सकता है। बट अभी की बात करें, अगर हम सितंबर 22 की बात करें, तो जो करंट सिनेरियो चला है उस पर बात करते हैं। तो ये अब आपको याद रखने हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, जस्टिस राजीव शाकदार जी जो हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन अब इन्हें जो है चीफ जस्टिस बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। ठीक है, पहला नाम याद रखना, राजीव शाकदार जी जो हैं वो अब हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अब यहाँ पे बात करी जा रही थी कि जो जस्टिस शाकदार हैं, इनकी रिटायरमेंट है 18 साल पे। अब पहला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जज जो हैं वो कब रिटायर होते हैं, जब भी वो अपनी 62 ईयर्स की एज को अटेन कर लेते हैं, उनको रिटायर होना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कितनी सर्विस हो चुकी है कितना नहीं, यहाँ पे 62 ईयर्स अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको रिटायर होना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है एज लिमिट, तो वो रहती है 65 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे ये कहा गया है, यहां पे अब इस वर्ड का ध्यान देना, जो कोलिजियम है वो क्या करती है, वो रिकमेंड करती है हमेशा। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। इन्होंने ये रिकमेंड करा था, कोलिजियम ने ये रिकमेंड करा है कि इनकी रिटायरमेंट के बाद जो GS संधावालिया जी हैं, उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाए हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का। अब देखो ये क्या है, ये रिकमेंडेशन है, अभी ये अपॉइंटमेंट नहीं है। तो ये याद रखना,
अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्टूबर 18 को हम लोग एक बार फिर डिस्कस करेंगे कि किसे बनाया गया है, लेकिन अभी ये कॉलेजियम ने ये रिकमेंड करा है कि इन्हें अपॉइंट करा जाएगा। और इसी कॉलेजियम ने ये रिकमेंड करा था जो जस्टिस कैथ है इनको JNK का बना दिया जाएगा, लेकिन सितंबर 17 में मॉडिफिकेशन हुई है और रॉबर्टसन जी को ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नितिन मधुकर जामदार जी जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इन्हें अब अपॉइंट कर दिया गया है केरला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट से अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट पहला पेपरलेस जो है हाई कोर्ट है किसका, इंडिया का। फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट अगर कभी पूछा जाएगा कौन सा है तो वो केरला हाई कोर्ट ही है। और नितिन मधुकर जामदार जी जो हैं अब केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं KR श्रीराम जी जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस थे, लेकिन अब इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, ये पॉइंट, ये नाम याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी जी जो हैं इन्हें मेघालय का अपॉइंट कर दिया गया है। ये जो मॉडिफिकेशंस हुई है ना, इसमें पहले मेघालय के जो रिकमेंड करे गए थे वो ताशी जी को करा गया था, ताशी रविस्टन जी को, लेकिन इन्हें जो है जम्मू कश्मीर का ही चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। और कॉलेजियम में ये मेंशन करा गया था कि लद्दाख से जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर है, और ये पहले लद्दाख से जो है चीफ जस्टिस बने हैं जो इस पोस्ट को संभालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना। इनके पहले जो जुलाई में रिकमेंडेशंस गई थी वो ये थी कि जो जस्टिस कैथ हैं उन्हें जम्मू कश्मीर का बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जस्टिस ताशी रविस्टन जी जो हैं इन्हें ही यहाँ का बनाया गया है, और इन्हें पहले मेघालय का रिकमेंड करा गया था जिसको नहीं करा गया। इनकी जगह कौन गए हैं, इंदिरा प्रसन्ना मुखर्जी जी जो हैं वो अब चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट ऑफ मेघालय के। इसके अलावा अगर हम बात करें सुरेश कुमार कैथ, मैंने आपको बताया ना कि इनको पहले रिकमेंड करा गया था ये जम्मू कश्मीर के होंगे, लेकिन अब इन्हें जो है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया है। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको ध्यान से थोड़ा रीड कर लेना कि कौन कहाँ का बना है, ये आपको बताना चाहिए। और यहाँ पे अब आपको ये बता दूं ऑफिशियली कैसे पता चलता है। देखो, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, इस पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि अर्जुन राम मेघवाल जी कौन है। तो देखो, अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं वो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं किसके, लॉ एंड जस्टिस के। इनका क्या रोल रहता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट में, तो इनका रोल अपॉइंटमेंट्स में कुछ नहीं रहता है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो है जुडिशरी जो है वही इन्वॉल्व होती है, जो रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और एक और आपको अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट अगर इसका समझाऊं तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। एक ना अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 99th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग NJAC के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जिसमें ये कहा गया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसमें तीनों के जो फंक्शन रहते हैं उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया था। इस अपॉइंटमेंट, इस कमीशन ने क्या कहा था कि एक जो है कमीशन बनाई जाएगी, एक कमिटी टाइप बनाया जाएगा कमीशन, जिसमें कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, 2 जजेस होंगे, इसके साथ साथ आपको बता दूं लॉ मिनिस्टर होंगे यहाँ पे, जैसे आपको मैंने वो बताया ना मेघवाल जी, 2 नॉमिनेटेड लोग होंगे, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, एक को तो जो पीएम है यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, और जो एक जो होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा जो है वो इसमें होगा, और ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि अपॉइंटमेंट ट्रांसफर किस तरीके से होगा। ये जो एक्ट था ये दोनों कमीशंस में पास हो चुका था, दोनों जो हमारे हाउसेज हैं उनमें पास हो चुका था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती जुडिशरी के मामलों में। तो याद रखना 16 अक्टूबर 2015 को इसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो ये पास होने के बाद भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहां पे आप लोग देखो, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
किसने यहां पे किया है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड करता है कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो रिकमेंड करता है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके कि उनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, ट्रांसफर्स क्या होंगी। तो ये आपको याद रखना है। ये एक पूरी लिस्ट है, ये भी मैं आपको साथ में दे दूंगा, जिसमें 8 जो है चेंज करे गए हैं, नए अपॉइंट करे गए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में एक आधा क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के रिलेटेड आपका एग्जाम है और ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी कुछ जो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट्स में हुई हैं, आपको इसको याद रखना है। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड तैयारी इस पेपर के लिए, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 50% डिस्काउंट पे, जो तकरीबन 600 रुपये का होगा, जितने का ही आपका फॉर्म होता है। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।